बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। बेकारियों को आका का पहला जो पैगाम है वो आ गया है। आका का पहला हुक्म जो है वो पहुंच गया है और ये बहुत सारे दुनिया भर के अखबारात में छपा है कि हमारे आका ने हमें क्या कहा है। इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिका के सदर जो बाइडन, उनके दरमियान 1 घंटे तक वर्चुअल मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है। वो जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया कॉल ऑन पाकिस्तान टू टेक इर्रिवर्सिबल एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म। फिर उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के खाते में बहुत सारी दहशतगर्दी डाली। उन्होंने कहा कि हुक्म दिया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान एक्शन ले दहशतगर्दी के खिलाफ, और साथ ही उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी प्रॉक्सीज हैं जो दहशतगर्दी को फैलाती हैं आसपास के मुल्कों में, और पाकिस्तान उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा और पाकिस्तान उनके खिलाफ एक्शन ले और सख्त एक्शन ले। ये हुक्म आया जी हमारे जो आका है अमेरिका, उनकी जानिब से, क्योंकि अब बेकारियों की हुकूमत है यहाँ पे। हम बेकारी हैं और बेकारी कभी भी चूजर्स नहीं हो सकते, वो इंतखाब नहीं कर सकते किसी भी चीज का, लिहाजा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है उनका हुक्म मानने के अलावा। तो इंडिया और अमेरिका मुश्तरका तौर पे हुक्म दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को। अब देखना यह है कि जैसे इमरान खान सामने खड़ा होकर जवाब देता था और वो ये कहता था कि फाशिस्ट इंडिया है, वो ये कहता था कि अकलियतों को इंडिया कुचल रहा है, वो ये कहता था कि कश्मीरियों का हक इंडिया दबा रहा है, वो ये कहता था कि इंडिया और अमेरिका की पॉलिसियां गलत हैं, वो ये कहता था कि हमारे यहां पे दहशतगर्दी नहीं है, हम खुद दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं, हम दहशतगर्द बनाते नहीं हैं, हमने दहशतगर्दी को भुगता है। वो ये कहता था कि 80,000 लाशें हमने उठाई हैं, वो ये कहता था कि हम इस लड़ाई के अंदर पिसे हैं, आपकी लड़ाई लड़ लड़ के हमारा शुक्रिया अदा कीजिए, ये इमरान खान कहता था। लेकिन आज अमेरिका ने और इंडिया ने पाकिस्तान के साथ वो किया है जो यहां के हुक्मरान अपने आप को जिसके लायक समझते हैं। यानी जैसे ही हुकूमत तब्दील हुई वैसे ही वो चढ़ गए पाकिस्तान के ऊपर। यानी यही ममालिक दोनों पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए सोचते थे कि जब कभी पाकिस्तान के बारे में ऐसी बात करेंगे तो फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल आएगा, उनका वजीर आजम बोलेगा, वो बात पूरी दुनिया में सुनी जाएगी, वो कहेगा कि हम दहशतगर्द नहीं है भाई, ना हम दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करते हैं, वो कहेगा इंडिया दहशतगर्द है, वो कहेगा अमेरिका की पॉलिसी की वजह से इस खित्ते में दहशतगर्दी आई है, वो बताएगा कि दहशतगर्दी में तो हमारे लोग शहीद हुए हैं, हम तो विक्टिम है, हमारा शुक्रिया अदा करो, हमने तुम्हारी लड़ाई लड़ी है, तुम हमें ब्लेम कैसे कर सकते हो? ये कहता था इमरान खान। इंतजार ही कर रहे हैं तब से अब तक कि शहबाज शरीफ इसका कोई जवाब देगा। सुना रात को लेट जागता है, सुना है सुबह 7 बजे आता है, तो देखते हैं 7, 8, 9 बजे तक शहबाज शरीफ इसके ऊपर क्या जवाब देता है और कैसा मुंह तोड़ जवाब एक भिखारी अपने आका को देता है, एक गुलाम अपने आका को देता है। इसका अब हम इंतजार करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब का रद्द-ए-अमल क्या होगा। इंपॉर्टेंट खबरें और भी हैं, लेकिन एक बहुत मजे की खबर, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नवाज शरीफ साहब को जारी करने के अहकाम शहबाज शरीफ साहब ने पहले ही दिन जारी कर दिए। यानी रायवेंट को, बाकी अपने घरों को सरकारी स्टेटस दे दिया है, सरकारी पुलिस पहुंच गई है। किसी दिन आपको कैमरा लेकर जाऊंगा, जाके दिखाऊंगा कि इनके घरों के बाहर कैसे लोशे चलते हैं। रिश्तेदारों के घरों के बाहर भी सिक्योरिटी आ जाती है, दफ्तरों के बाहर भी सिक्योरिटी आ जाती है, कैंप ऑफिस बन जाते हैं। अभी तो शहबाज शरीफ ने 3 घरों के ऊपर माहौल बनाया है। हमजा शहबाज जब पंजाब का वजीर आला बनेगा तो 3-4 घरों के ऊपर वो भी माहौल बनाएगा, तो लाहौर के तमाम घर जो है वो सिक्योर हो जाएंगे। एक जगह पे इनके 7-8 घर एक साथ हैं, तो सिक्योरिटी के नाम पे उन 8 के 8 घरों को सिक्योरिटी दे दी जाती है। बड़ा मजेदार माहौल बनाते हैं ये खानदान वाले। तो पासपोर्ट नवाज शरीफ साहब को डिप्लोमेटिक जारी कर दिया गया है, इसहाक डार साहब को भी पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। अब जरा समझिए बात को, क्या कोई अदालत इसके ऊपर रात के वक्त खुलेगी या दिन के वक्त बात पूछेगी कि जनाब आपने एक मफरूर मुजरिम को, मुलजिम नहीं कह रहा मैं, मुजरिम कह रहा हूं, जेल में था, कैद काट रहा था, पहला आदमी है दुनिया की तारीख में जिसको जेल से निकालकर, यानी मौजूदा तारीख में इस तरह का मजाक तो हुआ ही नहीं, जेल से निकालकर सजा रोककर पाकिस्तान से बाहर उस मुल्क में भेज दिया जहां पाकिस्तान का कानून ही नहीं चलता। यह पाकिस्तान की अदालतों से हुआ 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर। बाद में उसकी प्रॉपर्टियां पकड़ पकड़ के नीलाम कर रहे हैं और अब तो वो भी वापस मिल जाएगी। वापस जो आ रहा है, पासपोर्ट जो मिल गया है, क्या कोई अदालत लगेगी और क्या कोई अदालत यह सवाल करेगी कि मफरूर मुल्जिमान को पासपोर्ट दिए जा सकते हैं?
यानी फर्ज करें एक आदमी पाकिस्तान से भाग गया कत्ल करके या कोई करप्शन करके, और वो किसी और मुल्क में, उसका पासपोर्ट खत्म हो गया, वो वहां से भाग के किसी और मुल्क में जाना चाहता है, उसको वीजा नहीं मिल रहा, वो मफरूर है, तो हुकूमत पाकिस्तान उसको पासपोर्ट जारी करेगी, नया पासपोर्ट, ताकि वो मफरूर आदमी जो है वो आगे किसी और मुल्क में ट्रेवल कर सके? कभी नहीं करेगी। लेकिन नवाज शरीफ के लिए गुंजाइश निकाली है, शहबाज शरीफ साहब ने खुसूसी अहकाम जारी किए हैं, तो भाई भाई के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अब नवाज शरीफ साहब को इज्जत के साथ पासपोर्ट मिलेगा, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के ऊपर वो सऊदी अरब जाएंगे, उमरा करेंगे, फिर दुनिया के जिस मुल्क में जाएंगे वो जाना चाहेंगे, जहां चाहेंगे वो फिरेंगे, और जब दिल करेगा पाकिस्तान वापस आएंगे। लेकिन उनके वापस आने से पहले एक बहुत बड़ा इंतजाम किया जाएगा सरकारी सतह पे कि उनको रिसीव करने के लिए जो है वो लोग पहुंचे और उनका इस्तकबाल शाया निशान किया जाए। उसके लिए तैयारियां जो है वो बड़ी लंबी चौड़ी की जाएंगी। तो ये तो मियां नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट जारी हो गया। पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो, भिखारियों को बहुत बहुत मुबारक हो कि भिखारियों की हुकूमत जो है वो काम दिखा रही है। इसके बाद जो है स्पीकर का मरासला जो है वो चीफ जस्टिस तक पहुंच गया है। डिप्टी स्पीकर ने जो मरासला लिखा था, यानी एक लेटर बना के उसके ऊपर लिख के दिया था कि चीफ जस्टिस के पास जा रहा है, और उसके अंदर वो असल खत की वो मौजूद थी जो पहुंचनी है, असल एक लेटर मौजूद था जो पहुंचना है चीफ जस्टिस तक। और वो जो है उसकी खबर के मुताबिक यह है कि कायम मकाम स्पीकर की जानिब से भेजा गया गैर मुल्की मरासला सुप्रीम कोर्ट को मौसूल भी हो गया है। यानी कासिम सूरी ने उसको भिजवा दिया और सुप्रीम कोर्ट को मौसूल हो गया है। इसमें कहा गया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान एक जुडिशियल कमीशन बनाए इस मामले के ऊपर, और मैंने इस लेटर की वजह से या इस बैरूनी मुदाखलत की वजह से वो रूलिंग दी थी जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बाद में फैसला दिया। तो बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या करता है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन उनके ऑफिस को ये लेटर मौसूल हो गया है, और कासिम सूरी ने ट्वीट करते हुए बताया कि मेरी हदायत पर कौमी असम्बली की जानिब से भिजवाया गया खुफिया सील शुदा मुरासला, जिसमें वादे तौर पर लिखा हुआ है कि अदम एतमाद कामयाब हुई तो माफ़ी, वरना पाकिस्तान को संगीन नताइज का सामना करना होगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफिस को मौसूल हो गया है। मुअज़्ज़िज़ अदालत आलिया से मेमोगेट तर्ज कमीशन बनाकर इंक्वायरी करवाने की उम्मीद है। तो ये एक और ख़बर है। एक और ख़बर मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा विजुअल आप देखें, इससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह जब निज़ाम तब्दील होता है, हुकूमत तब्दील होती है, तो किस तरह लोग अपनी अखलाकियात भूल जाते हैं। शौकत खानम अस्पताल किसी का प्राइवेट अस्पताल तो नहीं है। शौकत खानम अस्पताल कोई कमाई के लिए तो अस्पताल नहीं है, ना उससे कोई अपना घर चलाता है। वहाँ गरीबों का इलाज होता है और कैंसर का इलाज होता है। इसके जो बैनर्स लगे हुए थे रावलपिंडी में, उनको देखें कैसे उखाड़ा जा रहा है। ये देखिए, रमज़ानुल मुबारक में इनको ज़कात इकट्ठी होती है शौकत खानम को, और उससे कैंसर के मरीज़ों का इलाज होता है। तो इस मरतबा ये किया जा रहा है कि रमज़ानुल मुबारक में ही, अभी महीना पूरा भी नहीं हुआ, तो शौकत खानम के जितने भी बैनर्स लगे हुए हैं, जितने भी ये इश्तिहार लगे हुए हैं कि शौकत खानम को आप ज़कात दें, बच्चों का आप इलाज करवाएं, कैंसर के मरीज़ों की आप मदद करें, वो सारे उखाड़ के फेंके जा रहे हैं और सरकारी गाड़ी ये काम कर रही है। तो ये आपने देख लिया कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा बदला नहीं लूँगा, तो बदले का आगाज़ किस अंदाज में हुआ है इसको आप देखिए कि शौकत खानम अस्पताल से बदला लिया जा रहा है। ये अस्पताल तो गरीबों का इलाज करता है, अमीरों का भी करता है, कैंसर के मरीजों का इलाज करता है, अस्पताल से बदला ले रहे हैं। अंदाज़ा कीजिए। अगली खबर है जनाब, सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर जो ट्रेंड चल रहे हैं उसमें जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार लोगों का ताल्लुक ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। इमरान खान साहब ने कहा कि उनको कानूनी मदद दी जाए, लेकिन FIA के ज़राए ने यह कन्फर्म किया है कि जितने भी ट्रेंड चल रहे हैं इसमें पॉलिटिकल ट्रेंड के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पे इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इस ट्रेंड के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल ट्रेंड्स के अंदर इनका हिस्सा है, लेकिन फ़ौज मुखालिफ ट्रेंड्स को ना तो बनाने में, ना उनको चलाने में, ना उनको प्रमोट करने में ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हिस्सा डाल रहे थे। यानी या तो फिर दो चीज़ें हो सकती हैं ना, या तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक हैं, लोगों का रद्द-ए-अमल या गुस्सा है, या लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसके ऊपर वो इस किस्म के ट्रेंड चला रहे हैं, तो या फिर इसको कोई हैंडल कर रहा है। तो मेरी असेसमेंट के मुताबिक जो लोग भी पाकिस्तान से दुश्मनी करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस वक्त बहुत गुस्से में हैं, वो इदारों को भी जिम्मेदार समझते हैं और वो ये कहते हैं कि इदारों को बैरूनी मुदाखलत रोकनी चाहिए थी। उनका ये कहना है। इदारों ने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, हम इस मामले में आते ही नहीं हैं, लेकिन क्योंकि बैरूनी मुदाखलत की बात हो गई तो इसलिए लोगों को लगता था कि बैरूनी मुदाखलत है तो फिर इदारों का काम था कि उसको रोकते।
अब ये लोगों को लगता है इस पर वो रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। बहुत सारे लोग जो मैं मिला बाहर आए, जिनके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, वो यही बात बार बार करते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि इदारों के ऊपर तज़हीक नहीं होनी चाहिए, उनको टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। अब इस पर बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान के जो दुश्मन एलिमेंट हैं वो इसको इनिशिएट करते हो ऐसे किसी ट्रेंड को, और फिर बहुत सारे लोग जो हैं जो गुस्से में हैं या जो शिकवा कर रहे हैं वो इसको फॉलो करने लग जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो अकाउंट्स हैं या इमरान खान साहब के जो हैंडलर्स हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो उनके बहुत करीब हैं या उनके साथ राब्ते में रहते हैं, उनकी सोशल मीडिया टीम के साथ ही चलें राब्ते में रहते हैं, उन लोगों के पास से ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिसपे यह साबित हो कि पाक फौज के खिलाफ या इदारों के खिलाफ डेलिबरेटली वो ट्रेंड चला रहे हैं। ये अभी तक जो है सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन आ रही है। हाँ, अगर ये इन्फॉर्मेशन आई कि उन्होंने जानबूझकर भी ट्रेंड चलाए हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे, लेकिन उसके सबूत होंगे, वो हमें दिखाएंगे इदारे, तो हम ये कर देंगे। लेकिन अभी तक जो सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन आई है डिफरेंट, वो ये कह रहे हैं कि ये इस तरह नहीं है जिस तरह दिखाई दे रहा है। बहुत सारा जो मवाद इस वक्त सोशल मीडिया पे है वो खुद से आ रहा है और उसको पीछे से कोई हैंडल नहीं कर रहा। इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साबिक, वो खुद कह चुके हैं कि इस किस्म का कोई ट्रेंड ना चलाया जाए। मुझे इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था, मैंने कहा जी आपको कोई इदारों से शिकवा कोई, उन्होंने कहा नहीं। पाक फौज के हवाले से उन्होंने क्लियरली कहा कि उनके ऊपर कोई भी जब कीचड़ उछालेगा या उनके ऊपर कोई भी जब उनके खिलाफ कंपेन की जाएगी या उनको टारगेट किया जाएगा तो इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। वो पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है पाक फौज, लिहाजा ये है। देखें, जो एक्स सर्विसमैन है उनकी अपनी शिकायत हैं, आम पब्लिक है उसकी अपनी शिकायत हैं, हर एक का अपना अपना शिकवा है। लेकिन याद रखें फ़ौज अपनी है, शिकवा अपनों से किया जाता है लेकिन टारगेट नहीं किया जाता अपनों को। ये बात सब लोग याद रखें, मैं बार बार इसीलिए ये बात कहता हूँ। और मुझे तो शक है वो जो परचम जलाने वाली जो वीडियो है वो गालिबन कोई अफगानी लगता है, यानी यहाँ पीटीएम टाइप के लोग जो अफगानिस्तान से आए हुए हैं स्पॉन्सर्ड, जो इंडिया के साथ बहुत खुश रहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ माजी में इनको बड़ी तकलीफ थी पाकिस्तान के मामलात में, तो अशरफ गनी टाइप के जो करैक्टर्स हैं, हमदुल्ला मुहिब टाइप के जो करैक्टर्स हैं, वो इस तरह की चीज़ों को फैला के पाकिस्तानियों के अंदर नफरत पैदा करना चाहते हैं। और दिखते क्योंकि वो हमारी तरह के हैं तो उसमें वो इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं। मेरे ख्याल में हमें बहुत बारीकी से इन चीज़ों को देखना चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़े से गुरेज करना चाहिए। और बहुत मुमकिन है कि अगर ये चीज़ बढ़ती चली गई या अगर लगातार गिरफ्तारियां हुई, लोगों को गायब किया गया, सहाफ़ियों के ऊपर जो है वो पाबंदियां लगाई गई, उनको नौकरियों से फारिग किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, तो ये वो सूरत-ए-हाल पैदा हो जाएगी जिसमें हालात ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और ये जो अभी चीज़ हो रही है ये कम नहीं होगी, उससे बढ़ेगी। तो आग के ऊपर तेल नहीं डालना, आग के ऊपर पानी डालना है, उसको ख़त्म करना है। इमरान खान साहब कल जब जलसा करने जा रहे हैं, बहुत मुमकिन है कि वहाँ पे वो कुछ इस बारे में शायद बात भी करें। लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त जो है वो क्या करने जा रहे हैं, पेशावर का एक जलसा है और जो लोग असेसमेंट कर रहे हैं पेशावर में वो ये कह रहे हैं कि ये एक तारीखी जलसा होगा और लोग इस तारीख का हिस्सा बनना चाहते हैं। पेशावर पूरा का पूरा उमड़ के आ जाएगा, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। रात के वक्त कुछ विजुअल्स मेरे पास आए, उन मनाज़िर को मैंने देखा कि दुकानों के ऊपर लोग झंडे खरीद रहे हैं। यानी मैंने आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा दुकानों पे बिकता हुआ नहीं देखा कि लोग आए और पैसे देकर झंडा खरीदें। मैंने अगर झंडा बिकता हुआ देखा तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का झंडा देखा, जिसको लोग पैसे देकर लेते हैं और जाकर अपने घर पे लगा देते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के झंडे मुफ्त मिलते हैं हमेशा, पॉलिटिकल पार्टीज के बैजेस चीज़ें सारी हमेशा मुफ्त मिलती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये चीज़ें बनाते हैं और बनाकर कारकुनों में बांट देते हैं, अपने दफातर में रखते हैं और वहाँ से धड़ाधड़ बांटते हैं। ये ऐसे होता है। लेकिन पेशावर से ये मनाज़िर मैंने पहली दफ़ा देखे कि पॉलिटिकल पार्टीज के कारकुन नौजवान बहुत बड़ी तादाद में दुकानों पे खड़े और दुकानों पे जो झंडे पीटीआई के पड़े हुए हैं वो खरीद रहे हैं, टोपियां खरीद रहे हैं, झंडे खरीद रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं, बैजेस खरीद रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, यानी वहाँ पे झंडा भी बिक रहा तहरीक इंसाफ का। अब आप अंदाज़ा करें कि इनकी वैल्यू कितनी बड़ी है इस सारे इवेंट के बाद। ये जिसने भी डिज़ाइन किया है ना, उसने इमरान खान के साथ नेकी की है। चाहे अमेरिका ने डिज़ाइन किया है, उनके साथ जो अंदरूनी हैंडलर्स हैं उनको सोच लेना चाहिए था पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि आप करने क्या जा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना चाहिए था कि ये करने के बाद वो इमरान खान को कितना मकबूल कर देंगे। वो जिन लोगों ने भी ये सारा खेल खेला उनको खेल तो नज़र आ रहा था, खेल का नतीजा भी नज़र आ रहा था, लेकिन ये नहीं पता था कि दूसरा प्लेयर कितना ताकतवर हो जाएगा और अवाम कितनी बड़ी तादाद में उसके साथ खड़ी हो जाएगी। अब आज का जलसा पीटीआई का देखिएगा
और याद रखिएगा, ये जलसा पुराने सारे जलसों का रिकॉर्ड तोड़ देगा। और इसके बाद कराची और फिर लाहौर। तो पार्टी तो अभी शुरू हुई है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।